हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत टॉपिक में भारत में अरबों का आक्रमण और मोहम्मद गजनवी टॉप 50 क्वेश्चन। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अरब ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट आइए। अरबों ने सिंध पर किस वर्ष विजय प्राप्त किया था? अरबों ने सिंध पर किस वर्ष विजय प्राप्त किया था? तो 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासक था? तो किसका था? दाहिर का शासन था। नहीं। भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डी हो जाएगा। ठीक है, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना। आइए, मोहम्मद गजनी की स्थापना किसने की थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? अल्पतगिन ने किया था। नेक्स्ट, गजनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 932 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, अल्पतगिन की मृत्यु के बाद गजनी पर किसने शासन किया जिसके काल में सर्वप्रथम भारत आक्रमण हुआ था? क्या आ जाएगा आंसर? 7th का। तो इसका आंसर हो जाएगा पीतगिन। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासक था? प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था? तो पंजाब में किसका था? शाही वंश का शासन था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासन कौन था? जब तुर्क आक्रमण हुआ था तो पंजाब का शासन कौन था? तो कौन था? जयपाल था। टेन। सुबुद्दीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा था? सुबुद्दीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा था? तो 977 ईस्वी में बैठा था। 11th, सुबुद्दीन का पुत्र कौन था? सुबुद्दीन का पुत्र कौन था? तो क्या हो जाएगा? सुबुद्दीन का पुत्र कौन था? तो बी मोहम्मद गजनी था। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था? मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था? तो इसका 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था? अपने पिता के शासनकाल में मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था? तो ये खुरासन का शासन था। मोहम्मद गजनी किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? मोहम्मद गजनी किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो 998 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी कितनी वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? मोहम्मद गजनी कितनी वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था? मोहम्मद गजनी कितनी वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था?
तो कैंसर है 27 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है, बगदाद के किस खलीफा ने मोहम्मद गजनी को पद की मान्यता दी थी? बगदाद के किस खलीफा ने मोहम्मद गजनी को पद की मान्यता दी थी? तो कौन दिया था? अल आदिल बिल्लाह ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी को यमीन उद्दौला की उपाधि किसने दी? मोहम्मद गजनी को यमीन उद्दौला की उपाधि किसने दी? अल आदिल बिल्लाह ने दी। नेक्स्ट, यमीन उल बिल्लाह की उपाधि किसे प्राप्त है? यमीन उल बिल्लाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो मोहम्मद गजनी को। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? क्या हो जाएगा? टोटल 17 बार किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? 20 का बताइए। तो क्या था? धन की प्राप्ति। सब लोग पहले यही धन करते थे। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी किस प्रकार का आक्रमणकारी था? मोहम्मद गजनी जो था किस प्रकार का आक्रमणकारी था? तो ये मूर्ति भंजक था। जब भी करता था मूर्ति टूटती सब तोड़ देता था, ये लेके भाग जाता था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया था? मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी ने 1000 ईस्वी में किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी ने 1000 ईस्वी में किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? तो जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, मोहम्मद गजनी जो था 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था, किसके विरुद्ध किया था? जयपाल के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गजनी की मूर्तिकार के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत किसे माना जाता है? मोहम्मद गजनी की मूर्तिकार के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत किसे माना जाता है? तो पहला था नागरकोट के विरुद्ध 1008 में। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी ने धानेश्वर से किसकी प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था? मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर से किसकी प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था? तो चक्र स्वामी का मंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन था? मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, आक्रमण। नेक्स्ट है, कब किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण? ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? ये 1025 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर की लूट में मोहम्मद को लगभग कितनी संपत्ति प्राप्त हुई थी? तो सोमनाथ मंदिर जो 1025 में आक्रमण किया था उस समय 20 लाख का दिनार लेके भाग गया सलाई। ठीक है, नेक्स्ट, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण महमूद ने किस पर आक्रमण किया था? सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण महमूद ने किस पर आक्रमण किया था? तो अनहिलवाड़ा के शासक का। ठीक है, नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर लूट कर जब ले जा रहा था मोहम्मद गजनी तो उस पर आक्रमण किसने किया था? बोलिए। तो उस पर आक्रमण जाटों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सोमनाथ भारत के कितने आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम है? सोमनाथ जो है भारत के कितने आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम है? तो 12, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग ये भी। सोमनाथ मंदिर गुजरात में
किस सागर के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में किस सागर के तट पर स्थित है? तो अरब सागर। ठीक है, पश्चिम में जो भी होता है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में किस सागर के तट पर स्थित है? अरब सागर। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1947 में किसने शुरू करवाया था? सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण जो 1947 में किसने शुरू करवाया था? 33 का बोलिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब भी काम करते थे पहले। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को किसके द्वारा की गई थी? सोमनाथ मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने करवाया था, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठान जो करवाया था कब हुआ था? 1951 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करवाए थे। ठीक है, ये 35। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी किसके विरुद्ध था? बोलिए। किसके विरुद्ध था? 35 को बोलिए। तो ये जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, 36। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में हुई थी। 37। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनी था। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी की सेना में शिवदराय एवं तिलक जैसे हिंदू शासक पद पर आसीन थे। किधर चले? 34 कितना था? 37 ना, गड़बड़ा जाता है। 37। हाँ, आइए। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? 37। ये तो मोहम्मद गजनी था। ठीक है, 38 आइए। ये क्वेश्चन था, महमूद की सेना में शिवदराय के एवं तिलक जैसे हिंदू शासक पर आसीन थे, किस पद पे? ये उच्च पद पे थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कौन सा विद्वान मोहम्मद गजनी के दरबार में नहीं रहता था? इनमें से बताना है। तो ये सब फिरदौसी रहता था, अलबरूनी रहता था, उतवी रहता था। ठीक है, ये अमीर खुसरो नहीं रहता था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी के दरबार में थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार में थे? आ गया ना, 14 में। किसके दरबार में थे? तो मोहम्मद गजनी के दरबार में थे। नेक्स्ट आइए। फारूकी नामक विद्वान किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? फारूकी नामक विद्वान किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये मोहम्मद गजनी के। 42 है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो था भारत किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था ये। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय किस शासक ने पराजय के बाद आत्मदाह कर लिया था? 43। कौन था? ये जयपाल था। ये आत्मदाह कर लिया था, ये आत्महत्या। गजनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गजनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गजनी ही थी। ठीक है, पीरतगीन का शासक काल क्या है? पीरतगीन का शासक काल क्या है? 45। ये 972 से लेकर 977 ईस्वी तक था। 46 आई।
सपुद्दीन किसका गुलाम था? सपुद्दीन किसका गुलाम था? 46। सपुद्दीन किसका गुलाम था? तो ये अल्पतगीन का गुलाम था। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी ने पेशावर के कुछ भागों पर कब अधिकार किया था? मोहम्मद गजनी ने पेशावर के कुछ भागों पर कब अधिकार किया था? 47 के बोले तो 1000 ईस्वी में। ठीक है, 47 हो गया। 48, मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि उतबी ने कौन सी पुस्तक लिखी? मोहम्मद गजनी के जो दरबारी कवि उतबी कौन सी पुस्तक लिखी? 48 का ये तारीख है यामनी लिखा था। ठीक है, मोहम्मद गजनी के दरबार के नाते तारीख है यामनी किसने लिखा था? क्वेश्चन पूछेगा, मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि उतबी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तारीख है यामनी। ये घुमा देगा। तारीख है यामनी किसने लिखा था? जो मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता था, उतबी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। 49, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? बताइए। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बताइए। सारा डिटेल ऊपर आपको पढ़ाया गया है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? चलो, गुजरात। 49 लास्ट क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनी के पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो गजनी के पिता का नाम क्या था? सपुद्दीन था। तो ये था टोटल 15 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।